आप सब पर सलामती हूं। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क के तूल व अर्ज़ में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान किया। उसी एहतजाजी मुजाहिरों में हैरत अंगेज तौर के ऊपर सलमान अकरम राजा को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार किया है तो उनके ऊपर बात क्या लगाई गई है कि ये ट्रैफिक के अमल को मुतासर कर रहे थे, ट्रैफिक को रोकना चाह रहे थे, तो इस वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया। अच्छा, उसके बाद पुलिस ज़राए ने ये कहा कि हमने रिहा कर दिया है, लेकिन रिहाई अमल में ना आ सकी और तमाम वकला जो हैं वो पहुंच गए हाई कोर्ट के अंदर और उन्होंने कहा कि पुलिस झूठ बोल रही है, उन्हें रिहा नहीं किया गया, उनकी रिहाई अमल में नहीं आई, तो बाजियाब करवाया जाए वो जहां पर भी मौजूद है। अब इस ज़मन में जो सलमान अकरम राजा साहब के साथ साथ उधर शेर अफजल मरवत साहब को भी गिरफ्तार करने के लिए बड़ी तगदो की गई, लेकिन मुल्क के तूलो अर्ज़ में जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकले हैं और हैरत अंगेज तौर के ऊपर जमात इस्लामी के झंडे भी वहां पे देखने को मिले। जीडीए ने कल जो ट्रेंड सेट कर दिया है जाम शोरों टॉल प्लाजे के ऊपर, जिसमें उन्होंने जमात इस्लामी को भी बुलाया, उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम फे को भी बुलाया, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बुलाया, सिंध की मकामी जमातें उधर मौजूद थी, पीर पगारा साहब ने खिताब किया, ट्रेंड सेट किया और ट्रेंड सेट करने के बाद मुल्क के अंदर ऐसी हवा चली है कि तमाम लोग निकले हैं, गिरफ्तारियों के लिए तमाम तगदो की जा रही है, लेकिन इस जमन के अंदर चीजें जो हैं वो स्मूथ होती दिखाई नहीं दे रही। किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर? वो वजह यह है कि कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जाती उमरा के अंदर जो अपना इजलास बुलाया, उसी इजलास के अंदर ये बात हुई कि वफाक में हुकूमत नहीं ली जाएगी। साद रफीक साहब जिसकी आके तस्दीक कर गए। अब साद रफीक साहब ने उसकी तस्दीक की है, तो उसके बाद हुकूमत कौन बना रहा है? वज़ीर आज़म कौन बन रहा है? वो मीम्स वो सच होती दिखाई दे रही है। भाई जी, जो कोई वज़ीर आज़म नहीं बन रहा तो मैनू ही बना दो 4 दिन वास्ते। ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है। नून लीग जो अपने नंबर्स पूरे होने का दावे करती थी, नून लीग बैकफुट पे चली गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में आना नहीं चाह रही। वो कहती है कि अवाम ने हमें मैंडेट नहीं दिया हुआ। बहुत सी जगहों से बातें ये हो रही हैं कि जिनको अवाम ने मैंडेट दिया हुआ है उनकी हुकूमत बनाए। तो क्या ये वही स्क्रिप्ट है जिसमें कौमी हुकूमत बनाने की बाज़ सुनाई देगी? क्या एक कौमी हुकूमत बनेगी जिसमें तमाम जमातें शामिल होंगी, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक समात मुकर्रर है इलेक्शन को मुलतवी करके 30 दिन के अंदर अदलिया से आरोज लेके इलेक्शन करवाने के, उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा ये कमिश्नर रावलपिंडी का आके इस्तीफा दे जाना है। कमिश्नर रावलपिंडी जो एक हफ्ते बाद वैसे ही रिटायर हो रहे हैं। कमिश्नर रावलपिंडी जिन्होंने अमेरिका जाने का भी अपनी टिकट बुक करवाई हुई है। कमिश्नर रावलपिंडी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत करीबी थे, लेकिन ये क्या ट्विस्ट आया है कि इधर कुछ जमातें बैठ के ये कहें कि हम वफाक में हुकूमत नहीं बनाएंगे, और फिर जो इल्जामात लगा रहे थे सियासी जमातों वाले, वो आगे इंतजामी उमूर संभालने वाले भी इल्जामात लगा गए। अब ये रैपअप हो रही है, ये अनरैप हो रही है चीज। किसी को लपेटा जा रहा है या किसी को घोल के दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जिन्होंने गिरफ्तारियों के बाद एक फेम लिया और रहनुमा बन गए, असल में वो कारकुन थे और अभी भी कारकुन ही है, लेकिन रहनुमाओं के बराबर उन्होंने फेम ले लिया। उनकी रफ्ता रफ्ता जो है वो जमानतें मंजूर हो रही हैं। अली बादल शेख साहब आए, तैयबा राजा साहिबा आई, सनम जावेद साहबा, उनकी भी जमानत मंजूर हो गई है। मुस्तकबिल करीब के अंदर मुख्तलिफ और जमानतें भी मंजूर होने की बातें हो रही हैं और सुनाई ये दे रहा है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो बैकफुट पे चली जाएगी और ये जमानतें मंजूर होती रहेंगी। कुली तौर के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे ज्यादा परेशान है कि आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने जिस तरीके से तमाम तोपों का रुख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ कर दिया, कमिश्नर रावलपिंडी से शुरू हुई और पीटीआई के ऊपर चढ़ दौड़ी, और उन्होंने पीटीआई को जिस हद तक लताड़ा है वो यूं लगा कि ये कमिश्नर रावलपिंडी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करके गए, शायद शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन या इमरान खान ने खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। लेकिन बैरूनी तौर पर अगर देखा जाए तो ओवरसीज वाली जो बात उन्होंने की है कमिश्नर ने, मैं उन बातों के ऊपर ज्यादा मानता नहीं हूं कि कमिश्नर साहब अपनी जमीर की आवाज पे आके बोल गए। मुझे ये कोई स्क्रिप्ट लगता है और उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा ये किरदार है। वो किरदार जो इंतजामी तौर पे माइनस होने वाला था, उसे माइनस होने से पहले एक स्टार बनाया गया। ये ऐसा कोई शख्स क्यों ना आया जिसने अभी नौकरी को ज्वाइन किया हो या अपने उरूज पे अभी हो, वो उफक्कत आ रहा है जो टूटने वाला है। तो उसने वक्त से पहले जो इकरार किया है, हाँ, दिलों के हाल रब खूब जानता है। हो सकता है कि उन्होंने अपने दिल की आवाज के ऊपर ही बात की हो, लेकिन मुझे ये कोई स्क्रिप्ट लगता है। वो जो खुशी के शादियाने बजा रहे हैं ना, ये देखें जी, इंतजामी तौर पे ये इकरार कर गए हैं। मैं उससे तो इनकारी हूं ही नहीं कि धांधली नहीं हुई, धांधली तो हुई है, लेकिन ये कमिश्नर साहब का बीच में आके बोलना, ये मुझे धांधली से ज्यादा धांधली दिखाई दे रही है। ये थोड़ा सा ब्लर मंजरनामा है जिस पे कुछ चीजें छुपती हुई दिखाई दे रही हैं, और ये किसके पीछे छुप रही हैं
इसके लिए वक्त का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन अभी तक की जो नंबर गेम है वो किसी भी जमात की ऐसी नहीं है। यानी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान भी कहें कि हम हुकूमत बनाना चाहते हैं, तो हुकूमत बनाने के लिए किसी ना किसी का साथ दरकार होगा। वो साथ देगा कौन? अभी ये लग रहा है कि बिल्ली है और बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, यानी नंबर गेम कौन पूरे करेगा। ना तो वो जहांगीर खान तरीन साहब हैं कि जो जहाज भर के लाएं, बंदे उठा लाएं और बन जाए हुकूमत। परवेज खटक साहब बीमारी सेहत के बायस उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपनी पार्टी से, और पार्टी ने मंजूर भी कर लिया। पार्टी भी इतनी है कि एक तरफ से राजुल हक साहब ने इस्तीफा दिया है तो मजलिस शुरा कहती है हमने नहीं उसे मंजूर करना, ये जो नाकामी है इलेक्शन में ये धांधली की वजह से है, आपकी वजह से नहीं है, तो हम इसे मंजूर नहीं कर रहे। उधर जिन्होंने पार्टी बनाई थी खुद जिन्होंने पार्टी बनाई वो इस्तीफा दे गए। ये तो चले सिराजुल हक साहब ने तो खुद पार्टी नहीं बनाई, वो तो मौदूदी साहब बना गए। ये तो अब आगे सिलसिला चल रहा है। वो जिन्होंने खुद अपनी पार्टी बनाई थी वो अपनी पार्टी बना के अपनी पार्टी से इस्तीफा दे गए। पार्टी ने कहा 100 बिस्मिल्लाह मंजूर। लेकिन ये कैसी सेहतें हैं कि जो बाहर रह के भी, अगर ये सेहत बिल्कुल तंदुरुस्त होनी थी, अगर पीटीआई पी के कमोबेश 8 उम्मीदवार जीत जाते ना तो हशाश बशाश होना था परवेज खटक साहब ने। लेकिन परवेज खटक साहब की समझ में आता है कि उनकी सेहत खराब क्यों हुई। दूसरी तरफ अगर बात की जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी जो मंजरनामा भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी नंबर गेम पूरे नहीं कर पा रही। वो इस वजह से कि जहांगीर तरीन साहब भी आउट हो गए हैं, परवेज खटक साहब भी आउट हो गए हैं। मनाएंगे तो किसको मनाएंगे? सूरत हाल किस तरीके से आगे को लेके चलेंगे? इस पूरी कैफियत के दौरान जो दगरगूं सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है, मियाँ साहब का बीपी हाई लो हो रहा है और मियाँ साहब अनकरीब लंदन वापस जाने वाले हैं। इस पूरे मंजरनामे में बेनिफिशियरी कौन है ये अब नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पहले दिखाई देता था ना कि एक किसी को स्नब किया जा रहा है तो कोई दूसरा उसका बेनिफिशियरी होगा। अब सारे ही जब कता ताल्लुकी का ऐलान कर देंगे तो बेनिफिशियरी कौन है? उस मसनद के ऊपर बैठ कौन रहा है? क्या चीफ जस्टिस साहब ने उस मसनद के ऊपर बैठ जाना है, या सदर साहब को बैठाना है, या फिर ये सेटअप आगे चलाना है? बेनिफिशियरी के ऊपर नजर रखनी है। बेनिफिशियरी पे नजर रखेंगे तो पूरा स्क्रिप्ट समझ आने लगेगा। बेनिफिशियरी से अगर नजर हटाएंगे और ये समझ जाएंगे कि नहीं इतना तो हक बनता है इसका या इतना तो हिस्सा बनता है इसका, अगर उस चीज पे आएंगे तो ये स्क्रिप्ट समझ नहीं आ पाएगा। जो स्क्रिप्ट अभी बेरब्त सा दिखाई दे रहा है ना, इसके जुमले जो हैं आपको सत्रों के अंदर दिखाई देने लगेंगे, ना उसमें कोई ऊंच ना नीच ना उसमें कोई तब्दीली। ये पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे ओवरसीज पाकिस्तानीज के अंदर जिस हद तक इस वक्त गमो गुस्सा है और जिस तरीके से वो लॉबिंग कर रहे हैं और वो मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से ये बात कर रहे हैं जो जहां जहां पे सेटअप का हिस्सेदार है, वो कह रहे हैं कि आप वाज़ेह तौर पे पैगामात भिजवाएं पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान में हालिया इलेक्शन ठीक नहीं हुए। लेकिन पैगामात से क्या होता है, क्या होता है देखते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।